हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई के एनिमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माई और साकुटो एक मार्केट पे आया था सब्जी खरीदने के लिए, जहाँ पे साकुटो कहता है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे कपल दिख रहे हैं, जहाँ पे वो कुछ नहीं बोल रही होती है। यहाँ पे माई जो है एक गाजर खरीद के एक आदमी से पूछती है कितने का है, जहाँ पे उसे ना गाजर दिख रहा होता है ना माई दिख रही होती है। जहाँ पे साकुटो कहता है कि देख लो क्या हो रहा है। जहाँ पे दोनों जो है बाहर निकलते हैं, जहाँ पे माई और साकुटो बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे साकुटो कहता है कि तुमने वो जो है स्विमसूट वाला ऐड क्यों ठुकराया है। जहाँ पे ये आवाज़ सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है माई को, और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मैंने जो है स्विमसूट का ऐड करने के लिए ना कह दिया। जहाँ पे साकुटो कहता है कि ये तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। जहाँ पे वो उसका गाल पकड़ते हुए पूछती है कि ये तुमने बताया किसने। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे एक एड एजेंसी वाली लड़की ने बताया, और यहाँ पे वो जो प्यूबर्टी सिंड्रोम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, तो मैंने वैसे एक फ़ोटो भी भेजी मेरी जो छाती पे मार लगा था, तक यहाँ पे वो बोलती है उस लड़की का नंबर दो। तब यहाँ पे वो उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, मैं जो है वापस से कम बैक करने वाली हूँ, लेकिन अपनी मॉम की एजेंसी में नहीं, मैं कोई और एजेंसी में ज्वाइन करने वाली। तो इसके बदले जो तुम्हें सांकुटा ने फ़ोटो भेजी है उसे तुम अपलोड मत कर लेना। ये बात सुन के वो जो एकदम ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे वो बोलता है कि तुम पागल हो। और यहाँ पे वो उसे अपने घर तक लेके जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें जो है कल स्टेशन के पास मिलूँगी, तो ज़रूर से जहाँ पे साकुटो कहता है क्या ये एक डेट होने वाली है? जहाँ पे वो बोलती है बेवकूफ़ चल निकल यहाँ से। और यहाँ पे बाथरूम में वो इसी के बारे में सोच के खुश हो रहा होता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर आके कहती है कि ये लड़का पगला जा चुका है। फिर यहाँ पे वो जो है अपने कपड़े डिसाइड करता है और निकल जाता है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे टेल जाने को मिलेगा माई के साथ। और यहाँ पे तभी वो देखता है कि पार्क में एक लड़की रो रही है, जहाँ पे वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूँढ दूँगा, तो बस इतना बता दो कि तुम्हारी मॉम की लोकेशन कहाँ है। और तभी एक पीछे से लड़की आके साकुटो को किक करते हुए कहती है कि तुम लड़की इतनी छोटी लड़की पर इतनी निगाहें डाल रहे हो। तभी यहाँ पे साकुटो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम गलत क्यों समझ रही हो। जहाँ पे वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम भी मेरे बट पे जो है किक कर सकते हो। जहाँ पे वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन तभी पुलिस देख लेती है उन्हें और यहाँ पे उनको कस्टडी में लेके पूछताछ कर देती है और यहाँ पे छोड़ भी देती है। जहाँ पे वो पूछते हैं कि मुझे किसी से मिलना है, और यहाँ पे साकुटो जो है लेट हो जाता है। जहाँ पे माई उसको बोलती है कि तुम लेट क्यों हुए? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कुछ काम आ गया था। जहाँ पे दोनों ट्रेन स्टेशन के द्वारा जो है वहाँ पे चले जाते हैं। जहाँ पे माई बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जहाँ पे वो बोलता है कि जब प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में कुनाइन के कीड़े के बारे में मालूम हुआ मेरे पेरेंट्स को, वो तो वहाँ से चले गए। जहाँ पे ये बात सुन के माई को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर यहाँ पे वो बीच में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे साकुटो को बहुत याद आती है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं एक लड़की को मिला था कुछ साल पहले। ज़्यादातर मैं बीच में आता नहीं, लेकिन वहाँ पे वो लड़की को मिल के मुझे एक ही नज़र में उससे प्यार हो गया। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? यहाँ पे इसका कोई जवाब तो डायरेक्टली नहीं देता साकुटो। फिर यहाँ पे तभी एक औरत आती है और बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? जहाँ पे माई बोलती है कि मेरी मदर है। जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम माई को जानते हो? जहाँ पे वो बात सुन के कहती है कौन? जहाँ पे वो बोलता है ये जो तुम्हारी बेटी है ना। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी को नहीं पहचान पा रही? जहाँ पे वो उसकी माँ बोलती है कि कौन? क्या बात कर रहे हो तुम? मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमने मुझसे टेक्स्ट करके क्यों बुलाया? तभी यहाँ पे माई साकुटो को रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, रुक जाओ। तभी यहाँ पे वो जो है उसी एजेंसी वाली लड़की को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम्हें माई याद है? जहाँ पे किसी को भी याद नहीं होता है। जहाँ पे बेसिकली ये पुबर्टी सिंड्रोम हिट हो रहा होता है, जहाँ पे कोई भी माई को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पे साकुटो उसके हिम्मत देता हुआ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी हम जो है हमारी डेट एंड नहीं करेंगे, तो हिम्मत मत हारना। तभी यहाँ पे वो ट्रेन स्टेशन पे आता है और अपनी बहन टीडे को कॉल करके कहता है कि वो लेट होगा। जहाँ पे वो उससे पूछता है क्या तुम माई को याद करती हो? तहाँ पे वो भी कौन माई, और मैं इसे याद क्यों करूँगी? तभी यहाँ पे वो उसे ट्रेन स्टेशन में लेके बैठ रहा होता है ट्रेन में और कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पे तुम्हें सब जने रिकॉग्नाइज़ करेंगे। जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है और बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जहाँ पे वो कुछ टाइम रुकने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ पे वो माई कहती है कि मैं पानी नहाने जा रही हूँ, तो तुम कुछ भी गंदी निगाहों से मुझे मत देखना। जहाँ पे साकुटो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की हो, लेकिन मैं तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। तब यहाँ पे वो नहाने चली जाती है और यहाँ पे साकुटो जो है अपने दोस्त बनामी को फ़ोन करता है। वो कहता है कि तुम्हें माई के बारे में याद है? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, हमारी वो सीनियर है ना। जहाँ पे वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि कोई तो कोई माई को पहचानता है। फिर यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि वो अपनी जो है फ्रेंड रियो को भी कॉल करता है और यहाँ पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता हुआ कहता है कि पुबर्टी सिंड्रोम एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे एक लड़की उससे फेस कर रही होती है माई, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हें माई याद है? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तुमने बताया तो था। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगी। फिर यहाँ पे वो तो जो है कि बेड पे सो जाते हैं, जहाँ पे
और माही पूछती है कि तुम कुछ करना चाहते हो? जहाँ पे साकुरा कहता है कि ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। जहाँ पे वो माही दोती कहता है मुझे किस करना चाहते हो? जहाँ पे साकुरा कुछ भी नहीं देता। जहाँ पे माही जो है साइड में हटते है उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया जो तुम्हारे मेरे लिए इतना सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मैं इसे रीपे ज़रूर करने वाली हूँ आगे जाके। जहाँ पे वो बोलता है कि कुछ भी नहीं बोलता और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।